पड़ोसियों को चचा कहती थी, उन चचाओं ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी। वो बिल्किस बानो जिसके हाथ में चूड़ियां थी, उसने उसकी इज्जत लूटने वालों की दुकान से उस वक्त चूड़ियां पहनी हुई थी, उसने उसकी बिल्किस बानो की इज्जत लूटी। बिल्किस बानो हामिला थी जब उसकी इज्जत लूटी गई। बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची थी, जिसको उसकी सामने उस 3 साल के बच्ची को लेकर उसके सर को पत्थर से मारकर कत्ल कर दिया गया। उसके बाद बारी बारी से जालिमों ने बिल्किस बानो की इस्मत रेजी की। बिल्किस बानो के सामने उसकी मां को और 4 रिश्तेदारों की इज्जत लूट कर उनका कत्ल कर दिया गया। आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं एक खास खबर बिल्किस बानो के बारे में। बिल्किस बानो मामले के तमाम मुजरिमों को आज़ादी के दिन रिहा कर दिया गया। ये शर्मनाक फैसला उस दिन आया जिस दिन मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी लाल किले से तिरंगा लहराने के बाद अपने खिताब में औरतों की हिफाजत और उनकी इज्जत व इस्मत पर बात कर रहे थे। इस शर्मनाक फैसले की मजम्मत न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इसकी मजम्मत हो रही है। आज अमेरिका के हुकूमती कमीशन ने भी भारत में गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप के तमाम मुजरिमों की रिहाई को गैर मुंसिफाना करार दिया है। बिल्किस बानो केस के मामले में पठान सुफियान खान, प्रेसिडेंट ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर ने SDPI के वाइस प्रेसिडेंट सईदा सादिया सोशल एक्टिविस्ट से खुसूसी इंटरव्यू किया। आइए जानते हैं मोहतरमा सईदा सादिया के तासुरात क्या हैं बिल्किस बानो मामले के तहत। आज हमारे साथ गुलबर्गा शहर के सोशल वर्कर जो काफ़ी इश्यूज़ में एक्टिव रहते हैं, सादिया सैयदा हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्किस बानो का जो एक इशू देश भर में चल रहा है, उस चर्चा पर हम बात करेंगे। जो बिल्किस बानो का इशू चल रहा है, इस पे आपका ख्याल क्या है? इस पे मैंने कहा कि हमारे कोई ख्यालात नहीं है। वी आर स्पीचलेस। हम सिर्फ शर्मिंदा हैं, हमें बहुत तकलीफ़ है। हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा गम की बात है कि 15 अगस्त जब हम पूरा मुल्क देश के 75वें इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहा था, उस दिन बिल्किस बानो के गैंग रेप के 11 मुलजिमों को और उनके ख़ानदान के 7 फ़र्द को कत्ल करने वालों को बाइज़्ज़त बरी किया गया। तकलीफ़ का मकाम है और कहीं ना कहीं जुडिशरी पे से हमारा जो भरोसा है वो हिल गया है और हम गवर्नमेंट से ये तवक्को हरगिज़ नहीं रखते थे। ये जितने भी प्रिजनर्स को रिलीज़ किया गया है, इनको सेक्शंस क्या लगाए गए थे और कौन से कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने इनको सज़ा दी थी या हाई कोर्ट ने? नहीं, देखिए, ये हाई कोर्ट से बरी हुए हैं और इनको सज़ा जो थी वो लाइफ इम्प्रिजमेंट की थी। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि गैंग रेप होना, वो भी एक प्रेग्नेंट औरत का, फिर उसके सामने उसके पूरे घर को, उसकी पूरी फैमिली को 1.5 साल से लेके 3 साल और फिर उसकी माँ और बहन यानी 7 अफराद को कत्ल करना, आपको नहीं लगता कि इसमें सवाल पूछने से ज़्यादा हम अपने आप में जवाब खुद दे सकते हैं कि इस तरह की बर्बरियत, हीनियस, बार्बरिक, क्रूअल एक्ट, जबकि हम मांग करते थे और हमारी ये उम्मीद थी कि जिस तरह से निर्भया केस में अल्टीमेटली भले ही बहुत स्ट्रगल के बाद उनको फांसी हुई, ये भी डिज़र्व करते थे कि इनको भी फांसी दी जाती। लेकिन ठीक है, जब लाइफ इम्प्रिजमेंट का वर्डिक्ट सामने आया तो वी वर सेटिस्फाइड समहाउ। निर्भया केस के ताल्लुक से और इसमें क्या लोगों की नाराज़गी है? जिस तरीके से क्या लोग चाह रहे हैं निर्भया केस में जो सज़ा दी जाए वैसे ही सज़ा अब ये प्रिजनर जिनको अब छोड़ा गया है, जिस ताल्लुक से इश्यूज़ चल रहे हैं, क्या वो ताल्लुक से आप बात करें या इनको और कुछ आप इसके ऊपर एक्शन लेने की बात करें? देखिए, मैं इस बिल्किस बानो केस को निर्भया केस के साथ कंपेयर नहीं कर रही हूँ। देयर इज़ नो कंपैरिजन। वो अपने आप में एक अलग केस था, उसके एक अलग प्रोसीजर्स थे, अलग वर्डिक्ट सामने आया। हम तो बस ये बात कर रहे हैं कि इस तरह के हीनियस क्राइम करने वालों को जब ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजमेंट पनिशमेंट हो गया था तो उनको छोड़ा किस बेसिस पर गया है? ऐसा महसूस होता है कि आइडेंटिकल पॉलिटिक्स की जा रही है, मतलब हमारी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की आइडेंटिटी पे, क्योंकि नाम बिल्किस बानो है।
मैं यहाँ स्ट्रेस आउट करूँगी, बिल्किस बानो नाम है इसलिए इनको छोड़ा गया। दूसरी बात, आपने कहा कि मुल्क भर में क्या इसका रिएक्शन चल रहा है, तो मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त मुल्क का जो इंटेलेक्चुअल तबका है और वो सारी कम्युनिटीज़ और कास्ट जो इंसानियत में बिलीव करती हैं, जिनसे हिंदुस्तान मौजूद है, जिससे हिंदुस्तान जिंदा है, वो इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। कश्मीर से केरला तक इस वक्त बिल्किस बानो के लिए एक हंगामा है। लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें मर्द भी हिस्सा बन रहे हैं, औरतें भी हिस्सा बन रही हैं। क्योंकि मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि आपकी जो ये धरती है ये भारत माता है, तो माता के सीने पे माताओं के साथ ये हो रहा है, बहनों बेटियों के साथ ये हो रहा है, तो मतलब हमारा जहन कहीं से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है इस रिहाई को। और ख़ास तौर से ऐसे दिन जब मोदी जी लाल किला से खड़े होकर औरतों के लिए गुहार लगाते हैं कि हिफाजत होगी और उनको उनके राइट्स दिए जाएंगे, तो बदले में उन्होंने हमको दिया क्या? इसका जिम्मेदार कौन है आप की नज़र में? इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? इसका जिम्मेदार वो एक गंदी और मनुस्मृति नाम की एक आइडियोलॉजी जो हिंदुत्व चाहते हैं कि इस मुल्क में लागू हो, और ये वो लोग हैं, उस आइडियोलॉजी के लोग हैं जो ज़बरदस्ती कहीं से भी बग़ैर किसी जिसे कहते हैं कि सपोर्ट के दिन गुंडागर्दी के साथ पावर में आके बैठे हुए, वो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। जब 2002 में ये गोधरा कांड हुआ तो वहाँ पे वही लोग मौजूद थे जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट में मौजूद हैं। तो वहाँ से यहाँ तक की कहानी बताती है कि इस मुल्क के हालात किधर जा रहे हैं, ये मुल्क कहाँ जा रहा है। अभी आप लोग सिर्फ धरना या इशूज़ या इंटरव्यूज़ के वगैरह कुछ लीगल कार्रवाई कर रहे हैं, या सिर्फ आपकी इंटरव्यूज़ की हद तक बात चल रही है, अभी कुछ डिस्कशन बाकी है इस मामले में? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस पे डिस्कस कर चुके हैं। हम सारी एनजीओज़ एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। हम अब जो है सुप्रीम कोर्ट को मेमोरेंडम देने की तैयारी में है। दूसरी बात कि हमने एक चीज़ देखी है कि दुनिया की बड़ी बड़ी रेवोल्यूशंस जो आई वो किसी स्ट्रैटेजी से नहीं आई, वो उस वक्त आई जब आम इंसान जाग जाता है या इंसान का जो ज़मीर है वो ज़िंदा हो जाता है। तो बड़ी बड़ी रेवोल्यूशंस आ जाती हैं, बड़े बड़े राजाओं के तख्त पलट जाते हैं। तो हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम प्रेशर ग्रुप्स हैं, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम जो सोसाइटी, नेशन और अपनी इंसानियत के लिए काम करते हैं, हम इतना प्रेशर गवर्नमेंट पे क्रिएट कर देंगे कि उन्हें अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारे साथ सैयदा सादिया मैडम मौजूद थे। उन्होंने अपने ख़यालात ज़ाहिर किए बिल्किस बानो के इशू पर। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।